मध्य प्रदेश में एसआईआर का काम जोरों पर है, जिसमें बीएलओ और प्रभारी गांव-गांव जाकर फॉर्म वितरण और कलेक्शन कर रहे हैं। कटनी जिले में भी यह काम तेजी से चल रहा है, जहां शासकीय शिक्षक घर-घर पहुंचकर एसआईआर फॉर्म वितरित कर रहे हैं। बीएलओ और प्रभारी घर-घर जाकर फॉर्म वितरित और संग्रहण कर रहे हैं। कुछ लोगों का नाम 2002 और 2003 के सर्वे में नहीं होने से परेशानी हो रही है। कई लोगों का नाम दर्जनों जगह निकल रहा है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। प्रशासन ने एसआईआर प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। बीएलओ और प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे घर घर जाकर फॉर्म वितरित और संग्रहण करें। प्रदेश भर में इन दिनों एसआईआर का काम जोरों शोरों पर चालू है। जहाँ देखा जाए कि शासकीय शिक्षक बीएलओ के तौर पे काम कर रहे हैं। गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जा करके आम नागरिकों को ढूंढ रहे हैं ताकि उनका एसआईआर का फॉर्म भरा जा सके। हमारे साथ बीएलओ के पटेल जी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, किस प्रकार की समस्याएं जाती हैं? अरे बहुत समस्या है सर। ये ऐसे वार्ड हैं कि यहाँ पे तो ताले लटका रहता है, क्योंकि उसका रीजन है कि कृषि का कार्य चल रहा है इस समय, इसलिए घरों में ताला लटका रहता है, ना लोग मिलते हैं। बड़े मुश्किल से तो फार्म में कुछ रिसीव किया, कुछ लिया, बाकी लोग तो मिल ही नहीं रहे। इसमें बड़ी भारी समस्या आ रही है। ऐसा हम तो बहुत परेशान हो गए जीवन में, इस तरह कभी ऐसी परेशानी ना हो। सर, फॉर्म जो भरा जा रहा है 2003 और जो 2002 और 3 के जो सर्वे में है, उन्हीं लोगों को भरना है। हाँ, ऐसा तो निर्वाचन आयोग का आदेश है कि ऐसा ही करना है, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जिनका एसआईआर 2003 में कुछ रहता है, पता नहीं है। उसमें भारी समस्या है, उसपे कुछ अभी अपन को नहीं मिला हुआ कि क्या कैसा करना है। सर, कुछ ग्रामीण ऐसे हैं, कुछ नागरिक ऐसे हैं कि जिनका 2-2 जिलों में नाम है और वहाँ भी वोट डालते हैं, यहाँ भी वोट डालते हैं। उनके लिए क्या प्रावधान है? उनके लिए तो हम अब नहीं जानते, सुनने को आया है कि 1 साल की सजा का प्रावधान है, और एसआईआर वो जो हम उसमें लोड करते हैं, उसमें भी उसका नाम कई जगह निकल रहा है, और ये जानकारी नहीं है कि उनको क्या कैसा करना है। हम एक एक जगह का ले लेते हैं यहाँ का, बाकी अलग कर देते हैं। सर, बहुत सारी मामले इस तरह सामने निकल के आ रहे हैं कि जो बहुएँ हैं, नई-नई बहुएँ हैं और वो आई हैं यहाँ पर, एक बार अभी वोटिंग की है। 2002 और 3 में उनका नाम नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं परेशान नज़र आ रही वो। अरे बहुत परेशान नज़र आ रही हैं। लोग अपना-अपना काम भी नुकसान करते हैं जो जागरूक हैं, लेकिन जो जागरूक नहीं हो तो घर में ताला ही लगा के आगे बढ़ जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। घर में रखा है फॉर्म तो रखा रहे, इससे कोई मतलब नहीं। तो हमारे साथ कुछ यहाँ पे महिलाएँ बैठी हैं, जो कहा जाए कि बहुएँ भी होंगी नई-नई यहाँ पर, एक आध बार वोटिंग भी की, उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सोमवती। आपने अभी यहाँ कितने बार वोटिंग की है? 2-3 बार। 2-3 बार की हैं। तो 2002 या 2003 के सर्वे में आपका नाम है क्या? हाँ, है अभी। सोमवती। 2 या 3 के सर्वे में नाम है। फिर आपको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बहुत परेशानी करना पड़ रहा है। तो फिर इसमें कहा जा रहा है कि जो जिनका 2002 या 3 के सर्वे में नाम नहीं हो, फिर उनके जो मायके वाले हैं, तो उनसे डाटा कलेक्ट करके और भरवाना पड़ता है। क्या आपने इस तरह का किया? नहीं, अभी तो भरवाए हैं। हाँ, वहाँ मायके से। अच्छा, मायके से रिकॉर्ड मंगवा के भरवाई हैं। भद्रा कुशवाहा। तो देखा जाए कि जिस तरह पे यहाँ पे महिलाएं हैं, कहा जाए कि नई-नई बहुएं हैं, कई तरह की परेशानियों का सामना करना इन्हें पड़ रहा है। मायके से इन्हें डाटा मंगवा करके और फार्म को, एसआईआर का फार्म जो है भराया जा रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सरकार क्या अपने जो आंकड़ा है, उन आंकड़ों को दिए गए समय में पूर्ण कर पाती है या फिर समय सीमा को पुनः बढ़ाया जाएगा। राजेश केवट, ग्लोबल इंडिया टीवी, कटनी।